उमात्मा त्वं गिरिजामती सहचरा प्राणा शरीरं गृहे पूजा ते विषयोग भोग रचना निद्रा समाधि स्थिति संचारा पदयो प्रदक्षिण विधि स्तोत्राणि सर्वा गिरौ यद् यद् कर्म करोमि तत् तत् अखिलम् शंभो तवाराधनम। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। ग्रहों का योगायोग किस प्रकार से आपके लिए योग बना रहा है। ये मार्च का महीना बहुत विशेष है। कई ग्रहों का परिवर्तन का योग बन रहा है। यदि आपकी राशि के अनुसार से बात करें तो आपकी राशि के सप्तम भाव में सूर्य शनि का योग बना हुआ है। शनि अस्त चल रहे हैं सूर्य के कारण से, और यहीं पर पदार्पण कर रहे हैं इस मार्च के आरंभ काल में ही शुक्र, और यहीं से आगे जाएंगे बुध, जो राहु के साथ जाकर आपकी राशि के अनुसार से अष्टम भाव में योग बना लेगा। और राहु का योग बड़ा विशेष रूप में बना हुआ है। ऐसे में मनोमस्तिष्क में कई प्रकार की एंजाइटी बढ़ा रहा है राहु इन दिनों वहां बैठकर। ऐसे कष्ट देने के योग बना रहा है कि जो समझ में नहीं आएगा, जैसे कोई बीमारी हो गई है, नहीं बीमारी लेकिन फिर भी लग रही है बीमारी। तो इस प्रकार के योग राशि के अनुसार से जो बन रहे हैं, ऐसे में ध्यान रखते हुए आपको समय को काटने का प्रयास करना चाहिए, समय का उपाय करते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। सिंह राशि वालों के लिए कौन से खास बात ध्यान रखने की जरूरत है, ये सब बारी बात बताएंगे। और देखिए, विशेष तौर पर शनि और शुक्र जो योग बना हुआ है सूर्य का इन दिनों, और आसपास बहुत सारे लेफ्ट राइट में बहुत सारे ग्रह बने हुए हैं, यह अंतर्द्वंद के योग बनाता है, आंतरिक कलह देने के योग देता है, और बाह्य और आंतरिक जगत दोनों में। तो ऐसा योग बनता है तो देखिए क्या है, यावत पिंडे तथा ब्रह्मांड शास्त्र कहता है कि जैसा पिंड है भार, संपूर्ण ब्रह्मांड है, उसी का पिंड रूप जो है आपका शरीर है। तो जो भार परिवर्तन दिख रहा है आपको, वो अंतर करने परिवर्तन भी तो हो रहा है। ये सूर्य शनि की युति एक साथ जब होती है तो अंतर कलह देने के योग देती है। तो इसलिए देश में भी आप समझें क्या स्थिति चल रही है, उठापटक, रोज नित्य प्रति क्या कौन कौन से बयान आ रहे हैं। तो ये अंतर कलह का योग दे रहा है, वही कलह आपके अंदर भी चल सकती है। तो सिंह राशि वालों विशेष तौर पर ध्यान रखते हुए कार्य करने की जरूरत है। ये परिवर्तन आपके लिए क्या कुछ करेगा, सिलसिलेवार तरीके से समझ लीजिए। ये मार्च के महीने में कई उत्सव ऐसे आ रहे हैं कि जो एक छोटे से उपाय से आपके कष्टों को दूर करने के योग बनाने वाले हैं। वो सारी बातें हम आपको बताएंगे। और साथ साथ एग्जाम का महीना चल रहा है बच्चों के लिए, तो ऐसे में कौन से खास किन के लिए ग्रहों का योग कब बनेगा, कष्ट देने का योग देगा, वो सब भी आप सिलसिलेवार तरीके से समझ लें। 1 मार्च के दिन ग्रहों का योग दिखाता है, शुक्रवार का अवसर, कृष्ण पक्ष विशेष तौर पर फागुन का चल रहा है, षष्ठी तिथि है, और तुला में चंद्रमा का विराजमान होना आपकी राशि के अनुसार से बड़ा सुंदर योग बना रहा है, लाभ का योग बना रहा है। बृहस्पति भाग्य में बैठे हैं और साथ साथ चंद्रमा के साथ सप्तम भाव में जो तुला राशि में बैठकर योग बन रहा है, एक दूसरे से समसप्तक योग बन रहा है। ये लाभ का पुरुषार्थ के द्वारा भाग्य से बहुत सारे कार्यों से लाभ प्राप्ति के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में गौ सेवा कर और बढ़िया से अपने कार्यों को सुंदर कर सकते हैं। लाभ के योग बनाइए। तुला में चल रहा है, तुला का संबंध शुक्र का संबंध गाय से, तो गौ पूजन कीजिए, गाय को रोटी खिला दीजिए, गाय को हरा चारा दे दीजिए। गाय के संपूर्ण देवताओं का विराजमान कहा जाता है ना शास्त्र के अनुसार से। अवश्य इसका लाभ लेते हुए कार्य करें। रवि योग भी विद्यमान है, जो सुबह 12:48 से बनेगा दोपहर को, और रात्रि भर रहेगा। तो इसका कोई नया कार्य करना हो तो उसका लाभ मिल सकता है आपको। 2 मार्च के दिन ग्रह गणना देखें तो शनिवार का अवसर, सप्तमी तिथि, फागुन की सप्तमी, कृष्ण पक्ष की, चंद्रमा परिवर्तन की तरफ जाएंगे सुबह 8:20 पर। यह परिवर्तन आपके लिए ओवरऑल देखा जाए तो थोड़ा कमजोर है लेकिन शुभ है। लाभ के योग बनाएगा, बस थोड़ा खर्चे बढ़ाता दिखाई देगा। खर्चों को कंट्रोल करने की जरूरत है। मन को थोड़ा आश्वस्त करते हुए काम करें कि जो कार्य कर रहे हैं उसका लाभ आपको अवश्य मिल सकता है। लेकिन भद्रा का योग है, नए बड़े प्रोजेक्ट जो कभी लंबे समय चल रहे हैं उनमें रुकावट की जरूरत है। तो आज ना आरंभ कीजिएगा, एक दिन बाद आरंभ कर लीजिएगा, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। सुबह 7:54 से लेकर रात्रि में 8:30 बजे तक भद्रा विद्यमान रहेगी, तो इससे बचते हुए कार्य करना है। भद्रा का जो दोष हम बताते हैं वो आपको छोटे कार्यों के लिए नहीं है, जो आज ही आरंभ होगा आज ही समाप्त हो जाएगा, उसके लिए भद्रा का दोष देखने की जरूरत नहीं है। तो इस बात का ध्यान रखें। बड़े कार्यों के लिए हफ्ते भर, 2 महीने, 3 महीने लंबे प्रोजेक्ट चल रहे हैं, उसमें भद्रा का दोष लगता है। तो इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करना चाहिए। शनिवार का अवसर है और शनि चल रहे हैं इन दिनों अस्त, सप्तम भाव में चल रहे हैं, युद्ध वाले भाव में चल रहे हैं। जो सप्तम भाव में चल रहे हैं तो उसका उपाय कर लीजिए, हनुमान जी का पाठ कर लीजिए, हनुमान जी को चोला चढ़ा लीजिए। ये सुंदर उपाय करेंगे तो लाभ होगा। 3 मार्च को रविवार का अवसर, अष्टमी तिथि, कालाष्टमी का सुंदर योग बन रहा है। साथ साथ नेपच्यून ग्रह अस्त होने जा रहे हैं। सुबह 4:43 पर नेपच्यून अस्त हो जाएंगे और आपकी राशि के अनुसार से मीन राशि में चलते हुए ये योग बना रहे हैं अष्टम भाव में। अष्टम भाव में नेपच्यून अस्त होना एक तरह से आपके लिए शुभ ही है, लाभ के योग बनाने वाला है, दिक्कत नहीं देगा। चिंता ना करें, आगे बढ़ने के लिए सुंदर योग बनने अवश्य, लेकिन कुछ उपाय अवश्य करने की जरूरत है। क्योंकि सूर्य विशेष तौर पर जो आपकी राशि के अनुसार सप्तम भाव में चल रहे हैं, एग्रेसिवनेस, जो एंजाइटी बढ़ा रहे हैं। तो कोशिश ये करनी, हमने आपको पहले ही बताया था कि सूर्य को नित्य प्रति जल दें। तांबे के लोटे में थोड़ा जल डालकर, थोड़ा सा उसमें
विशेष तौर पर रोली डाल दें, पीला फूल डाल दें, थोड़ा मीठा डाल दें और फिर ओम घृणी सूर्य आदित्याय नमः, भास्कराय नमः, दिवाकराय नमः या यही सूर्य सहस्त्रांशो तेजो राशि जगत पते अनुकंपाय मां भक्ता ग्रहण अर्गम दिवाकरम, इस मंत्र का जप करते हुए भगवान सूर्य को नित्य प्रति जल दीजिए। सिंह राशि वालों, सूर्य आपके इष्ट हैं, सूर्य नारायण हैं, साक्षात विष्णु के अवतार हैं, तो अवश्य इनका ध्यान रखते हुए आप उनका पूजन नित्य प्रति करेंगे तो आपकी एंजाइटी भी कंट्रोल होगी और आगे बढ़ने के योग भी बनेंगे। एग्रेसिवनेस अच्छी होती है, लेकिन कई बार गुस्से को बढ़ने से शरीर को हानि हो जाती है, इस बात का ध्यान रखें। गुस्से को कंट्रोल में रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है, इस बात का ध्यान रखें आप। और एक बात और ध्यान रखिएगा, 3, 4, 5 तारीख 3 दिनों में विशेष तौर पर ये 3 तारीख के मध्याह्न के उपरांत गंडमूल नक्षत्र उपस्थित हो जाएगा ज्येष्ठा, और उसके बाद अगले दिन मूल नक्षत्र आ जाएगा। तो इन दिनों जो जातक जन्म लें उनकी मूल शांति अवश्य करानी चाहिए, अन्यथा जीवन पर्यंत कष्ट चलता रहता है। बच्चा स्वयं के लिए भी परिवार के लिए भारी होता है, हमने ये देखा है बहुत बार। ये नहीं कराने से बहुत कष्ट हो जाते हैं जीवन में, लाभ आगे बढ़ने के योग ही नहीं बनते। तो ये अवश्य समय से करा लेनी चाहिए। यदि नहीं कराइए तो बाद में भी करा सकते हैं, उससे विकास ही होगा, नुकसान कुछ नहीं होगा। 27 दिन तक 1-1000 मंत्र जप करके इसका पूर्ण शांति करने का योग बनता है, ध्यान रखते हुए करा लें, अवश्य रहेगा लाभ। 4 मार्च के दिन सोमवार का अवसर, 9वीं तिथि, ग्रहों का परिवर्तन का योग बन रहा है, धनु राशि में चंद्रमा का प्रवेश होगा, यह आपके लिए बहुत अनुकूल रहेगा। जो आप कार्य करेंगे सुबह में आपको लग रहा था इसमें लाभ नहीं होगा, मन कच्चा कच्चा था, लेकिन निश्चित मान लीजिए दोपहर के बाद उसमें पॉजिटिव साइंस आपको प्राप्त होने शुरू हो जाएंगे, पूर्ण लाभ। जो रुकावट डाल रहे थे वो भी हटने के योग बना देंगे। ऐसे में शिव का ध्यान करते हुए, शिव का पूजन करते हुए इस दिन लाभ ले सकते हैं, बहुत सुंदर योग बनता दिखाई दे रहा है आपके लिए। 5 मार्च को तिथि क्षय है, 10वीं तिथि क्षय हो जाएगी, 9वीं तिथि उदय तिथि रहेगी, लेकिन 10वीं उसके बाद आगमन होगा। अगले दिन सूर्यास्त से पहले समाप्त होने के कारण से 10वीं क्षय है। तो नए कार्यों का आरंभ करने के लिए दिन थोड़ा सा कमजोर दिखाई देता है, तो नहीं करना चाहिए। मुहूर्त कोई नए कार्य का आरंभ नहीं करना चाहिए, इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करें। और ग्रहों का योगायोग आपकी राशि के अनुसार यदि बात करें सिंह राशि वालों के लिए, तो विशेष तौर पर ठीक ही है, आगे बढ़ने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। अच्छे से आगे बढ़ने का प्रयास कीजिए, आपके कार्यों का पूर्ण फल आपको प्राप्त होगा। जो लोग कुछ बीच में कोई रुकावट नहीं डालेगा, जो रुकावट डालने का प्रयास करेगा अपना ही नुकसान कराएगा, ग्रह योग दिखा रहे हैं। लेकिन इस दिन ग्रहों का परिवर्तन का योग है, राहु और केतु दोनों विशेष तौर पे नक्षत्र परिवर्तन करने के साथ चरण परिवर्तन करने का योग बना रहे हैं। और ये राहु का विशेष तौर पे जो आपकी राशि में योग बन रहा है वो थोड़ी भ्रामक स्थिति उत्पन्न कर सकता है, पैर में चक्कर उत्पन्न कर सकता है, वाणी का दोष दे सकता है। तो जो भी बोलना है बहुत सोच समझ के बोलना है। कई बार क्या होता है कि आप कमिटमेंट कर लेते हैं और ये परिवर्तन के समय में जो कमिटमेंट करते हैं वो कहीं ना कहीं आगे जाके नुकसान देने के योग बना देता है। तो वाणी को संयमित उपयोग करने का प्रयास कीजिएगा, वाणी का दुरुपयोग नहीं कीजिएगा, अपशब्द का उच्चारण मत कीजिएगा। मंगलवार का अवसर है, तो हमने भी विवेकानंद योगाश्रम में सुंदरकांड का बड़ा पाठ रखा है, यज्ञ रखा है और साथ साथ सममनी का भोग रखा है। आप भी स्वयं भाग ले सकते हैं इस कार्यक्रम में, जो शाम को करीब 4 बजे से आरंभ होगा और रात्रि में 9-10 बजे तक ये चलता है कार्यक्रम। मंगलवार के लिए सुंदरकांड का पाठ है। आपके निमित्त भी इस कार्यक्रम में आप भाग लेने के लिए सुंदर नंबर से संपर्क साध सकते हैं, अपना स्थान आरक्षित कर सकते हैं, अपने नाम से भी सुंदरकांड का पाठ ब्राह्मणों के द्वारा करा सकते हैं, उसकी व्यवस्था भी है। 6 मार्च के दिन बुधवार का अवसर, एकादशी तिथि है और एकादशी फागुन मास की बड़ी सुंदर रहती है, कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी कहा जाता है। यदि लगातार हम जीवन में कार्य कर रहे हैं और उसमें कईयों में हमें सफलता नहीं मिल रही है, और इस बार तो योग बड़ा विशेष है कि बुधवार के दिन भगवान कृष्ण की उपासना करने के लिए सुंदर उपयोग है विजय प्राप्त करने के निमित्त। तो अवश्य भगवान का स्तवन करें, उनका स्नान कराएं, उनका पूजन करें, षोडशोपचार, उनको चरणामृत को ग्रहण करें, व्रत रखने, ये सब संपूर्ण रूप से उपाय संपूर्ण रूप से लाभ देने वाले हैं। ग्रहों का योगायोग आपकी राशि के अनुसार से अनुकूल है, अच्छा है, लेकिन शाम के समय देखिए थोड़ा सा मौसम परिवर्तन करने के साथ साथ स्वास्थ्य में थोड़ा दुरुपयोग प्रभाव नेगेटिव पड़ सकता है। इसलिए हमने जो चरणामृत वाला उपयोग बताया है, अवश्य भगवान शालिग्राम का पूजन करके तुलसी दल डालकर, चंदन चूरा डालकर उसका विशेष तौर पे पान करने से कहा जाता है ना, अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम विष्णु पादोत्कम पित्वा पुनर्जन्म न विद्यते। ये बहुत ज़रूरी है। भगवान का स्तवन कीजिए, तुलसी का उपयोग कीजिए, ये आपकी इम्यूनिटी बढ़ाएगी, नहीं तो स्वास्थ्य के लिए आने वाले 2-3 दिन भारी रह सकते हैं। 7 मार्च को विशेष तौर पर बृहस्पतिवार का अवसर, द्वादशी तिथि, कई ग्रहों का परिवर्तन, चंद्रमा परिवर्तन की तरफ चले गए हैं, तो थोड़ा स्वास्थ्य के लिए हानि के उपयोग दे रहे हैं। साथ साथ आपकी राशि के अनुसार से मीन में चले जाएंगे बुध महाराज और सप्तम भाव में आ जाएंगे शुक्र महाराज। ये सप्तम भाव में शुक्र महाराज योग बनाएंगे सूर्य के साथ, ये विशेष तौर पर शनि के साथ। ये है तो बड़ा सुंदर, सूर्य शनि का और शुक्र का जो योग बनता है ये धन लाभ के लिए बड़ा सुंदर माना जाता है। लेकिन बुध का 6ठे भाव में जाना आपकी मैनेजिंग चीज़ों को, ऑर्गेनाइज करने की चीज़ों की शक्ति में थोड़ा कमी लाने के योग बना सकता है। तो इसलिए ध्यान रखते हुए कार्य करें। केतु आपके द्वितीय भाव में चल रहे हैं,
जल्दी जल्दी नहीं, आराम आराम से कार्य करने का प्रयास कीजिए, सोच समझ के कार्य करने का प्रयास कीजिए, तो आपके लिए शुभ रहेगा। वैसे शुक्र का और बुध का ये परिवर्तन कैसा रहेगा आपकी राशि के अनुसार से अलग से एक वीडियो बनाएंगे, उसमें भी समझ सकते हैं। ज्ञानी जन का सपोर्ट लें, केसर का उपयोग करें, केसर का तिलक करें, ये उपाय आपके लिए सबसे श्रेष्ठ है। अष्टमी 8 मार्च की बात कर लेते हैं। शुक्रवार का अवसर, त्रयोदशी तिथि उदया, लेकिन बहुत सुंदर तिथि है। मासिक शिवरात्रि का योग बन रहा है, भगवान शिव की आराधना का योग बन रहा है। साल में एक ही दिन ऐसा आता है कि जब यदि भगवान शिव पर एक लोटा जल चढ़ा दें, या विशेष तौर पर ज्ञान के द्वारा या अज्ञानता में ही कर्म के द्वारा करने से, केवल शारीरिक के द्वारा कर्म कर लेने से, शिव पर बिलपत्र अर्पित करने से, जैसे लकड़हारे के जीवन के भाग्य जाग गए थे, आपके भी भाग्य जाग सकते हैं। उसने तो अज्ञानता में केवल बिलपत्र चढ़े अपनी रक्षा के लिए हिला हिला के ही भगवान को बिलपत्र को पसंद कर लिया दाल दाल के ऊपर से। तो आप भी यदि श्रद्धा के साथ करेंगे तो आपका कितना कल्याण का योग बनेगा। तो इस बात को, रहस्य को समझते हुए कार्य करना चाहिए आपको। आपके लिए लाभ के योग बनेंगे, अच्छे योग बनेंगे। हमने भी विवेकानंद योगाश्रम में बहुत बड़ा कार्यक्रम रखा है जो आपके लिए बड़ा सुंदर रहेगा, कल्याणकारी योग रहेगा। उसमें विशेष तौर पर भगवान शिव के पार्थिव शिवलिंग का निर्माण होगा, पूजन होगा, रुद्राभिषेक होगा, यज्ञ रहेगा। तो आप सब डिटेल जानकारी प्राप्त कर सकते हैं इन नंबर्स पे। ग्रह योग आपके लिए थोड़े से भारी हैं, स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए आपको कार्य करने की ज़रूरत है। थोड़े से स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए, और सर्दी गर्मी परिवर्तन का जो मौसम जा रहा है वो कहीं ना कहीं शरीर पर ध्यान रखने की ज़रूरत है, नहीं तो शारीरिक तौर पे कहीं भारी रहेगा। चावल का दान करना चाहिए, शिव की उपासना करना चाहिए, महामृत्युंजय मंत्र का जप करना चाहिए, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। 9 मार्च के दिन ग्रह योग दिखाता है शनिवार का अवसर, चतुर्दशी तिथि, और ग्रहों की स्थिति आपके लिए अनुकूल है। नई शक्ति का संचार करने का योग बना रहा है। परिवर्तन थोड़ी सी आपको लगेगा, जो 2-3 दिन डल गए हैं, एकदम मनोमस्तिष्क में, विचारों में परिवर्तन आने का योग बनता दिखाई देगा। शनिवार का दिन है, कोशिश करें शनि का मंत्र भी जप कर लें। शनि अस्त चल रहे हैं इन दिनों, आपकी राशि के अनुसार से लाभ की स्थिति थोड़ी सी कम करते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जिद्दी थोड़े बनाते दिखाई दे रहे हैं, तो शनि स्तोत्र का पाठ करना आपके लिए अच्छा रहेगा। 10 मार्च के दिन शनिवार का अवसर है और अमावस्या तिथि है। रविवार और अमावस्या ग्रहों का योगायोग आपके लिए अनुकूल है, लेकिन कुछ कर्तव्य आपको अवश्य पूरे करने चाहिए। देखिए, हम जब सुखी होते हैं ना, सुख में दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई। सुख में सुमिरन जो करे तो दुख आए कोई, एक पुरानी कहावत है। ये इसलिए बताने का प्रयास कर रहे हैं कि अमावस्या है, हमने अपने पितरों के निमित्त जो कार्य हैं वो अवश्य करने चाहिए। कहा जाता है कि अमावस्या के दिन अपने पितरों के निमित्त तर्पण, गायत्री जप, उनके लिए ब्राह्मण भोजन अवश्य करने का प्रयास करना चाहिए। गायत्री से यज्ञ करने का अवश्य प्रयास कर लेना चाहिए। इससे क्या होता है, पितृ ऋण से निवृत्ति हो जाती है। बहुत सारे लोग जीवन में ये कार्य नहीं करते हैं और फिर जीवन में अशांति, सब कुछ होते हुए भी अशांति वन में चल रही होती है। सब कुछ चल रहा है लेकिन संतान सुख नहीं है। किस लिए नहीं है? ये सब ऋण है। यदि ये लगातार कष्ट हैं जीवन में, तो उससे निवृत्ति के लिए, अपने पितरों की शांति के लिए कुछ कार्य करें। हर अमावस्या के दिन खीर का भोग लगा दीजिए, खीर वितरण करा दीजिए, तर्पण कर दीजिए अपने पितरों के निमित्त। यदि नहीं कर पा रहे हैं तो हमारे आश्रम का सहयोग ले लीजिए। हमने व्यवस्था बनाई है विवेकानंद योग आश्रम में कि जहाँ पर आप अपने पितरों के निमित्त गायत्री का यज्ञ, तर्पण और साथ साथ ब्राह्मण भोजन, सबकी व्यवस्था रहती है। नीचे जानकारी जो चल रही है उनमें फ़ोन करके आप समस्त जानकारी ले सकते हैं। और बहुत समय समय पर बहुत बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं। शिवरात्रि का महाकार्यक्रम जैसे होने वाला है, उसमें सम्मिलित हों, लाभ मिलेगा। देखिए, जन्मपत्री के अनुसार से बहुत सारे ग्रहों का परिवर्तन का योग बनता है। हम तो ये गोचर के हिसाब से आपको बताने का प्रयास करते हैं कि तिथियां क्या करने वाली है, कैसे आपके योग में जो गणनाओं का योग है वो क्या कुछ करने के योग बना रहा है। लेकिन इसके बाद भी बहुत सारे लोगों के मन में भ्रांति होती है कि चंद्र राशि देखें, सूर्य राशि देखें, लग्न राशि देखें। देखिए, ज्योतिष को ये सब छोटे छोटे पहलू हैं ज्योतिष के। लग्न राशि, आपकी जन्मपत्री की राशि जो लग्न है, या आपकी चंद्रमा की राशि है, या सूर्य राशि है, इन सब को मिश्रित प्रकार से जन्मपत्री को विवेचन करने के लिए उपयोग किया जाता है। केवल एक चीज़ से जन्मपत्री विवेचन नहीं होता है। तो यदि आपकी मेष लग्न है, या मेष राशि है, या सिंह कुछ और लग्न, आपकी सूर्य राशि कोई और पड़ रही है, तो सबको देखेंगे तो आपका थोड़ा सा उसका योग बनता दिखाई देगा। लेकिन जब हम ज्योतिषियों के पास जाते हैं तो वो पूरी तरह से अपने ज्ञान के अनुसार से गणनाओं को देखते हुए आपको बहुत बढ़िया तरीके से उसका एनालाइज करके बताते हैं। तो ये तो आज जब टीवी पे सुन रहे हैं तो ये जनरल प्रेडिक्शन हम आपको समक्ष उपस्थित करते हैं गोचर के अनुसार से, और गोचर के अनुसार से क्या प्रभाव होगा उसको समझकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपके लिए समय किस प्रकार से परिवर्तन है। अच्छा तो ये रहेगा कि आप अच्छे से जन्मपत्री का विश्लेषण कराएं, समय समय पर विश्लेषण कराते रहें, क्योंकि उससे हमें काल के समय में, काल गणना के संबंध में अंदाज़ा लग जाता है कि हमारा कौन सा समय बहुत गति से अच्छे आगे बढ़ने का, और कौन सा समय हमें थोड़ा सा रिजर्व रहते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। कहाँ हम अच्छे से खेलेंगे तो बहुत बढ़िया तरीके से जीवन में उन्नति करने के योग बना लेंगे, लेकिन जब हमें समय हमारे विपरीत चल रहा है तो हमको सावधानी से, बहुत अत्यधिक सावधानी रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है।
तो ये कालगणना को समझने के लिए अच्छा रहता है कि हम समय समय पर अपनी जन्मपत्रियों का, अपने समय का विश्लेषण हमारे ज्योतिष विज्ञान के माध्यम से करते रहें। तो उसके लिए हमारे आश्रम की सुंदर व्यवस्था आपके समक्ष उपस्थित है। नंबर्स आपके सामने चल ही रहे हैं और आश्रम में समय समय पर बहुत सारे अद्भुत कार्य होते ही रहते हैं। जैसे अभी शिवरात्रि का महायज्ञ का अनुष्ठान है और विशेष तौर पर ये बहुत सुंदर अनुष्ठान है जो आश्रम पर चलेगा। इस दिन शिवरात्रि के दिन जो इस बार योग बन रहा है 8 मार्च के लिए, वो बड़ा अद्भुत योग है और ऐसे में संपूर्ण रूप से हमारे यहाँ भगवान शिव की बहुत सुंदर तरीके से पूजा रुद्राष्टाध्यायी के द्वारा विभिन्न पूजन करने का सुंदर व्यवस्था रहती है। और हम सामूहिक तौर पर सबको निमंत्रित करते हैं कि शिवरात्रि के दिन आएँ और भगवान शिव का षोडशोपचार पूजन करें। और विशेष तौर पर भगवान शिव के पार्थिव शिवलिंगों का निर्माण किया जाता है और उन सब जो भी यजमान इत्यादि उपस्थित होते हैं उनके सबके द्वारा उनका पूजन अलग अलग से करने की व्यवस्था हमारे आश्रम पर की जाती है। तो आप सब भी उस कार्यक्रम में सादर आमंत्रित हैं और उसमें स्थान आरक्षित कराने के लिए आप नीचे दिए फ़ोन नंबर्स पे फ़ोन करके संपर्क साध कर आप अपने स्थान को आरक्षित कर सकते हैं। जो दिल्ली में तो वो तो अच्छे से आ ही सकते हैं इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए, लेकिन जो तो बाहर है उनको अपने यदि इस कार्यक्रम में भाग लेना है तो अपने स्थान को आरक्षित करने के लिए योग्य पंडितों के द्वारा आपके नाम से रुद्राभिषेक करा दिया जाएगा और भगवान शिव का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो, इसलिए सुंदर व्यवस्था बना दी जाएगी। तो उसके लिए आप अपने स्थान को आरक्षित कराने के लिए फ़ोन नंबर्स पे संपर्क साध कर अपनी व्यवस्था करा सकते हैं। तो ये योग बड़ा सुंदर है। शुक्रवार के दिन शिवरात्रि का योग पड़ रहा है। ऐसे में भगवान शिव की आराधना अद्भुत आनंद भाव से करें, कल्याण के योग बनेंगे, ईश्वरी कृपा से मनोकामना सिद्धि के योग बनेंगे। धन्यवाद।